हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूँ मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शिव भक्तों के लिए पितृ श्राद्ध पूजा विधि लेकर के आया हूँ। क्या क्या है होगा इसमें? पितृ पूजा, श्राद्ध पूजा, पितृपक्ष की पौराणिक कथा, श्राद्ध करने की विधि, श्राद्ध में कौओं का क्या महत्व होता है, तर्पण कैसे करते हैं, तर्पण पिंडदान, क्या हम पितरों को अपने घर की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आप सभी शिव भक्तों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कथा भी आपको श्रवण कराने वाला हूँ। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े मन से सुनिए, क्योंकि सभी के पितृ, इन आने वाले जो पितर पक्ष होता है उस पक्ष में सभी के पितृदेव आते हैं अपना अपना कुछ भाग अंश लेने के लिए। तो आप अगर श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना, उनका तर्पण करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका शांत होता है। वो जो भी इधर उधर भटक रहे होते हैं तो वो आपके एक पिंड से, थोड़े से जल से उनकी आत्मा शांत होती है और वो मोक्ष की ओर भगवान के शरण में चले जाते हैं। नहीं, वो अधोगति में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस पक्ष की पूजन विधि, जो कि पितृपक्ष की पूजन विधि। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो परिवार के दिवंगत व्यक्तियों, मातृकुल और पितृकुल दोनों तरफ के अपने इष्ट देवताओं, गुरुओं आदि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता है। परिवार के दिवंगत जनों की आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, तक श्राद्ध किए जाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों को लक्ष्य पर शास्त्र सम्मत विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक जो भी ब्राह्मणों को दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। आइए जानते हैं श्राद्ध की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्नियारी दे दी गई थी। अगियारी समझते हैं, दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई।
फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह से वो नाचने और गाने लगी। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औढ़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बड़ी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नत होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। एक कथा और आती है मित्रों, राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। सत्यवादी और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें इस विश्वामित्र के श्राप के कारण अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि परिवार को भी छोड़ना पड़ा। उनके जीवन में पितृदोष था, यानी उनके पूर्वजों के कर्मों का उन पर प्रभाव पड़ रहा था। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत तपस्या करी और कष्ट उठाए, झेले, लेकिन वे अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं हटे। इसी बीच उन्हें यह समझ में आया कि उनका जीवन उनके पूर्वजों के अधूरे कार्यों से प्रभावित हो रहा है। वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण ठीक से नहीं कर पाए, जिस कारण उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ा। यह उनकी नियति और कर्म से बंधे होने का प्रतीक था, जिसे पितृ पास कहा जाता है। आखिरकार जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया, तब उन्हें पितृ पास से मुक्ति मिली और उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन न करने से जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पूजा करने से हम उन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, माताओं, बहनों, श्राद्ध करने की विधि हिंदुओं में पितरों की आत्मा की शांति व उन्हें मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किए जाएं, तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है। अतः पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्रों के मुताबिक देव कर्म को सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में और पितृ कर्म अर्थात श्राद्ध करने का समय दोपहर को माना गया है। पितृपक्ष के 16 दिनों में कुतप काल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना है, अतः शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले दिन सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें, घर में गंगा जल छिड़कें, घर के आंगन में रंगोली बनाएं, महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं, श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी ज्येष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं,
निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशुओं के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डाला जाता है। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए दिवंगत श्राद्ध करना है, जिसके लिए भी श्राद्ध करना है, उसकी तिथि का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस तिथि की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि ज्ञात नहीं होती, तो ऐसे में आश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध करवाया कहाँ जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि वह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध कर्म करवाना हो उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए हवन करवाना चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें व पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, काले कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। वे इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। इसके पश्चात कुशा निर्मित आसन पर बैठकर मिठाई व अन्य पकवानों से ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक भोजन कराएं। प्रसन्न होकर भोजन परोसें। भोजन के उपरांत मुख शुद्धि यानी शक्ति दक्षिणा के और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वास्तिक वचन तथा वैदिक पाठ करे तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। ब्राह्मण को एक दिन पहले न्योता दे दें ताकि वह संयमी रहे। ध्यान रहे कि ब्राह्मण को भोजन सोने, चांदी, स्टील के बर्तन में या भोज पात्र पत्तल में ही कराएं। गलती से भी लोहे व प्लास्टिक के बर्तन में भोजन न कराएं। केले के पत्ते, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध के समय भोजन की प्रशंसा न करें और न निंदा करें। मौन रहकर सांकेतिक भाषा उपयोग करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार पर तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितरलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध के दिन सुपारी, सिगरेट, शराब, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करें तथा क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध कर्म किसी दूसरे के घर पर या जमीन पर नहीं करने चाहिए। साथ ही इस दिन किसी दूसरे के घर का अन्न न खाएं। यदि श्राद्ध करने वाले का जन्म दिवस हो तो उस दिन वह श्राद्ध न करें। श्राद्ध के दिन मृत आत्मा की शांति के लिए भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्ययन का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृत आत्मा को अर्पण करना चाहिए। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्व श्राद्ध भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो संभव हो सके उनकी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का फल पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय की विशेष महत्वता बताई गई है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो सके तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य
की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में छौर काम जैसे बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करना आदि नहीं करने चाहिए। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र, पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। मान्यता है कि इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है। वह श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं। वह आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध में कौवे का क्या महत्व है? मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत स्थिति पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। यदि उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया जाता है। तर्पण, पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करें। तृप्त करने के लिए क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के 6 प्रकार हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण, छठवां मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध पक्ष में पितर अपने अपने कुल में जाते हैं। तृप्त होते ही और घर में उच्च कोटि की संतान आने का आशीर्वाद देते हैं। जो श्राद्ध नहीं करते उनके पितर अतृप्त रहते हैं। कैसे करते हैं तर्पण? पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल पुष्प डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, कुशा, बड़ी थाली या तांबे का प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल माला, कुशा, सुपारी, जौ, काले तिल, जनेऊ आदि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलें। आचमन के बाद हाथ जोड़कर अपने ऊपर जल छिड़कें अर्थात पवित्र हों। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर, तिलक लगाकर, कुशे की पवित्री अंगूठी बनाकर, अनामिका उंगली में पहनकर, हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें, फिर बोलें। श्राद्ध करने की क्षमता, शक्ति, रुपया पैसा नहीं है तो दिन में गाय को चारा खिलाते हुए निवेदन करें, मेरे पिता दादा आदि आपको तृप्त करने में मैं असमर्थ हूँ। आप समर्थ हैं। मेरे पास धन दौलत विधि सामग्री नहीं है। घर में कोई करने कराने वाला भी नहीं है, लेकिन आपके लिए मेरी श्रद्धा है। आप मेरी श्रद्धा से तृप्त हों। यह क्रिया करने से जो पुरखे पितृलोक में हैं तो श्राद्ध करने से वहाँ उन्हें सुकून मिलेगा। देवलोक में वे हैं तो वहाँ उन्हें सुख मिलेगा। जहाँ भी जिन योनि में हैं उन्हें वहाँ सुख मिलेगा। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को पितृ श्राद्ध पूजा कथा और इसका महत्व बताया मित्रों। तो आप अवश्य पितृपक्ष में अपनी पूजन करवाएं। कोई योग्य ब्राह्मण से अपना पूजन जो भी आप करवाते ही होंगे वो बढ़िया ही भाव से, श्रद्धा से अपने पितरों को भोग लगाएं, उनको बुलाएं और उनसे प्रार्थना भी करें। तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों।